पटना और सिलीगुड़ी से पटना। सिलीगुड़ी बागडोगरा में हम हैं और बागडोगरा से हम पटना चल रहे हैं, यानी सिलीगुड़ी से पटना। तो चलिए सिलीगुड़ी से पटना हम पूरा रास्ता एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं। रेडी? तो हम लोग सिलीगुड़ी के बागडोगरा में हैं। ये ब्रिज ऊपर से भी किशनगंज के लिए रास्ता मुड़ती है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा भी काम बाकी है रिपेयर वर्क का, इसलिए हमें नीचे से जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। बाद में वो रेडी हो जाएगा तो ऊपर से ही हम लोग फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर ऊपर से लेफ्ट के तरफ टर्न ले लेंगे। अभी नीचे से जाना पड़ रहा है। चलिए पूरा रास्ता हम एक्सप्लोर करते चलते हैं। सिलीगुड़ी से पटना तक 490 किलोमीटर भाया पूर्णिया। ठाकुरगंज होकर के अगर जाएंगे, यहाँ से दो रास्ते हैं पटना जाने के। एक रास्ता है ठाकुरगंज होकर के अररिया पहुँचने का, और एक है किशनगंज, पूर्णिया और अररिया। तो पूर्णिया होके रास्ता अच्छा है, थोड़ा रास्ता लंबा ज़रूर है, बट हम पूर्णिया होके जाएंगे इसलिए कि ये रास्ता एकदम दनाते हुए हमें ले जाएगी। और ये ठाकुरगंज होकर के अभी रास्ता पूरा भी बना नहीं है, बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। हम अपने पिछले ब्लॉग में भी जब पटना से आए थे सिलीगुड़ी, तो उसमें भी इस बात को बताए थे। चलिए हम आगे और भी अपडेट देते हैं आपको। इसका नाम है बिहार मोड़। तो यहाँ से बिहार की तरफ जाने के लिए रास्ता मुड़ रही है। ये फ्लाईओवर ऊपर से भी रास्ता मुड़ेगी, लेकिन अभी वो रास्ता भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम अभी नीचे से चल रहे हैं। चलिए भाई साहब, ये है बिहार मोड़ और यहाँ से हम बिहार के तरफ, अभी तो वेस्ट बंगाल में, लेकिन बिहार जाने वाली रास्ता यही है। मुड़ गए, ऊपर से फ्लाईओवर भी शुरू होने वाली है, तो थोड़ा भी काम फिनिशिंग स्टेज में है। तो हम चल दिए। हम सिलीगुड़ी से पटना जाएंगे, तो सिलीगुड़ी से पटना हम कौन कौन से मेन जगह से गुजरेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से हम लोग सिलीगुड़ी से चलेंगे सबसे पहले किशनगंज। किशनगंज के बाद पूर्णिया आएगी। पूर्णिया तो अंदर सिटी में नहीं जाएंगे, पूर्णिया 0 माइल से हम राइट टर्न ले लेंगे, बाईपास है वो गुलाबबाग गोलंबर से। तो वहाँ से हम चलेंगे अररिया। अररिया के बाद हम चलेंगे फारबिसगंज, और फारबिसगंज से चलेंगे फिर दरभंगा। दरभंगा से फिर चलेंगे मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से फिर चलेंगे हाजीपुर, और हाजीपुर से फिर चलेंगे पटना। तो ये हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम इन शहर से, इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के मेन जो पॉइंट है उससे या उसके पास से या उसके बाईपास से हम लोग क्रॉस करेंगे और पटना चलेंगे। 490 किलोमीटर, एकदम 6 घंटा में हम पहुंचने वाले हैं। अभी 4:30 बजे है, 4:30-5 बजे तक यहाँ से हम निकल रहे हैं। और चलिए आपको हम 11 बजे तक में पटना पहुँचा के दिखाएंगे। 6 घंटा में, 6 घंटा में हम आए भी थे। दार्जिलिंग सीरीज को आप देख रहे थे, उसका ये अंतिम एपिसोड है जिसमें हम चल रहे हैं सिलीगुड़ी से पटना। चलिए हम आगे पूरा अपडेट देते हैं, कितना टोल टैक्स लगेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या एमिनिटीज़ है, कहाँ से बाएं मुड़ना है, कहाँ से दाएं मुड़ना है, किस किस सिटी से हम गुजर रहे हैं, और कौन कौन से दोराहे, तिराहे, चौराहे से बाएं दाएं कौन कौन सा मेन जगह जाने वाला है, हम सारा इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करेंगे। चलिए हमारे साथ दनाते हुए ये 6 लेन हाईवे से पटना NH 27। देखिए किशनगंज 92 किलोमीटर है, पूर्णिया 172 किलोमीटर है, मालदा 224 किलोमीटर है, रायगंज 167 किलोमीटर है। तो हम पहले 92 किलोमीटर किशनगंज पहुँचेंगे,
फिर बंगाल में भी क्रॉस करेंगे और फिर बंगाल से फिर बिहार में क्रॉस करेंगे। तो ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। आगे से सिलीगुड़ी को बाईपास करके, अगर पटना से आ रहे हैं गुवाहाटी जाना है तो सिलीगुड़ी को बाईपास करके सीधे गुवाहाटी चले जाइए, क्योंकि सिलीगुड़ी में काफ़ी रश से आप छुटकारा पाइएगा और वो शॉर्ट भी पड़ेगा, टाइम का भी बचत होगा। तो वो भी हम जगह आपको आगे दिखाने वाले हैं, जहाँ से आप अगर पटना से आते हैं गुवाहाटी जाते हैं या गुवाहाटी से आ रहे हैं पटना जा रहे हैं तो वो बाईपास जगह हम आपको बताएंगे, जिसमें आप पटना से गुवाहाटी जाते वक्त सीधे टर्न ले लेंगे बाईपास में। और देखिए दोनों तरफ क्या ज़बरदस्त टी गार्डन है, ये बागडोगरा का टी गार्डन है। तो चलिए हम आगे एकदम रफ्तार के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और दनदनाते हुए निकल रहे हैं। स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक निश्चित समय पर सही ढंग से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाते हैं। तो चलिए आप सबों के सपोर्ट से हम ये लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए कि कौन से लोग सेल्फ ड्राइविंग करते हुए आए हैं सिलीगुड़ी से पटना या पटना से सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग का टूर किए हैं, तो कमेंट करना शुरू कर दीजिए अभी से। बहुत खूबसूरत ये टी गार्डन है हमारे बाएं दाएं दोनों तरफ। ये हम बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस पर आ गए, 10-12 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे और यहाँ से आप सीधे गुवाहाटी के लिए लेफ़्ट टर्न ले सकते हैं। पटना से आते हैं तो यहीं से आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा, तो आपको सिलीगुड़ी क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिलीगुड़ी को आप बाईपास करके निकल जाएंगे और यही रास्ता लेफ्ट से चली जाएगी। Make a U-turn, then continue straight past Asimbosh. तो वो चली जाएगी आपको गुवाहाटी के तरफ, जलपाईगुड़ी होते हुए गुवाहाटी, और इस्लामपुर किशनगंज के तरफ है। तो इस्लामपुर तो ये वेस्ट बंगाल में ही है, तो हम इधर से राइट चल रहे हैं। लेकिन आप पटना से आइएगा तो यहीं से आप सीधे चले जाइएगा गुवाहाटी के लिए। तो बाईपास सिलीगुड़ी का है ये। तो एक इन्फॉर्मेशन था, किशनगंज जहाँ से 78 किलोमीटर है, इस्लामपुर से पहले 48 किलोमीटर है। इस्लामपुर बाईपास को भी हम लोग क्रॉस करेंगे और विधाननगर है 8 किलोमीटर, ओनली 8 किलोमीटर। चलिए अब रफ्तार के साथ हम आगे चलते हैं। ये इंफॉर्मेशन था। अभी सिलीगुड़ी का ये चाय बागान सब चारों तरफ दिख रहा है। कोलकाता भी यहीं से चले जाएगा 550 किलोमीटर। तो कोलकाता आगे से जाकर के फिर लेफ्ट टर्न ले लेगा कोलकाता के लिए और हम सीधे चले जाएंगे किशनगंज की तरफ। चलिए, तो ये फर्स्ट टोल गेट आ गया। यहाँ पर मेरे को पता है यहाँ पर 45 रुपीज़ का लगने वाला है। ये बंगाल का रेट है 90 रुपये 72 पैसे डीजल का रेट है। यही बिहार में 92 हो जाता है। तो तेल फुल करा लेते हैं बंगाल में। सिलीगुड़ी से 35 किलोमीटर के बाद हमने तेल को फुल करा लिया, क्योंकि अब बंगाल में फुल करा लेना बुद्धिमानी रहेगी। बिहार में तो महंगा तो लेना ही है तेल, तो बंगाल में सस्ता है 2 रुपये लीटर। तेल फुल करा लिया और फिर रफ्तार भर दी हमने। तो अभी 450 किलोमीटर और हमें सफ़र तय करना है। चलिए एकदम रफ्तार के साथ। समय 5:30 होने वाले हैं। तो देखिए हम कितने बजे पहुंचते हैं। बीच बीच में रुकना भी पड़ रहा है, एक जगह और चाय के लिए रुके थे।
से पूर्णिया 129 किलोमीटर है, लखनऊ 955, कोलकाता 527 किलोमीटर। तो कोलकाता जाने के लिए भी अभी कॉमन रोड हम लोग तय कर रहे हैं। कोलकाता के लिए आगे से रास्ता टर्न लेगी, तो वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हम पटना से आए थे तो उसमें भी दिखाए थे। तो चलिए, ये एकदम इंफॉर्मेशन है कि कलकत्ता जाने के लिए भी सिलीगुड़ी से यही रास्ता है। आगे जा कर के आप टर्न ले लीजिएगा लेफ्ट साइड कलकत्ता जाने के लिए। बट हमें बिहार जाना है, पटना जाना है, सीधे चलेंगे NH27 से। तो हम लोग किशनगंज लगभग पहुंच गए। पूर्णिया यहाँ से 65 किलोमीटर है, बेगूसराय 246, मुजफ्फरपुर 363 किलोमीटर। तो बेगूसराय तो हमें जाना नहीं है, हम लोग चलेंगे मुजफ्फरपुर होके। लेकिन उससे पहले आएगा किशनगंज के बाद पूर्णिया, पूर्णिया के बाद अररिया, अररिया के बाद फारबिसगंज, फारबिसगंज के बाद दरभंगा, दरभंगा के बाद मुजफ्फरपुर, फिर हाजीपुर और फिर पटना। अपना पटना। चलिए, किशनगंज को हम क्रॉस कर रहे हैं। डाल खोला 30 किलोमीटर है, पूर्णिया 70 किलोमीटर है। चलिए, हम एकदम रफ्तार के साथ एकदम चल रहे हैं पूर्णिया की तरफ। पूर्णिया से अररिया, अररिया से फारबिसगंज। ये रास्ता बढ़िया है। ये दूसरा रास्ता था किशनगंज से ठाकुरगंज होते हुए, बट वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं बार बार आप लोगों को बताया हूँ कि पूर्णिया वाला रास्ता थोड़ा लंबा होने के बावजूद भी टाइम कम लगता है, इसलिए कि रास्ता एकदम क्लियर है, फ्रेश है। एकदम NH27 पकड़ के जाइए दनाते हुए हाईवे से। किशनगंज से पूर्णिया के बीच में है और ये सिलीगुड़ी से पटना के बीच में ये दूसरा टोल आया है, सेकेंड टोल। और यहाँ पर 70 रुपीज़ का टोल लगने वाला है। चलिए, ये दाल खोला है 500 मीटर पर, और कोलकाता लेफ्ट जाएगी 469 किलोमीटर, मालदा 119 किलोमीटर, रायगंज 46 किलोमीटर, पूर्णिया 44 किलोमीटर। तो दाल खोला बंगाल में है और दाल खोला से लेफ्ट चली जाएगी कोलकाता के लिए। मैंने पहले भी बताया था कि कोलकाता के लिए अभी तक ये कॉमन रास्ता था, अब कोलकाता यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेगी। और हम लोग अभी बंगाल में हैं, चूँकि किशनगंज के बाद एक बार फिर से हम लोग बंगाल में इंटर कर गए। दालकोला वो प्लेस है जहाँ से कोलकाता के लिए रास्ता टर्न ले रही है, और हम अभी पूर्णिया में फिर से एक बार बिहार में इंटर करने वाले हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, आपको बताना ज़रूरी था। हमने पूरी जानकारी बिहार में इंटर कर रहे हैं। तो ये चेक पोस्ट है, स्टेट सीमांचल का चेक पोस्ट, इंफॉर्मेशन के तौर पर है। तो ये मद्य निषेध विभाग का दालकोला जांच चौकी है, पूर्णिया बिहार। तो चलिए, चल रहे हैं। बस हम पूर्णिया पहुंचने वाले हैं। देखिए कितना खूबसूरत सनसेट हो रहा है। वाह, लाजवाब। इस ब्रिज पर से जो नज़ारे आ रहे हैं सनसेट के, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये थोड़ा सा रिवर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं है। तो देखिए खूबसूरत सनसेट। ओह वाह, वाह वाली फील आ रही है। आपको कैसा कैमरे में लग रहा है? बट यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इतना हाइट पर से, ब्रिज पर से सनसेट देखते हुए मज़ा आ गया। बस पूर्णिया जस्ट अब पहुँचने वाले हैं। फिर पूर्णिया से अररिया की तरफ चलेंगे हम। पूर्णिया को बाईपास करते हुए पूर्णिया 0 माइल से टर्न ले लेंगे और राइट साइड और सीधे चले जाएंगे अररिया। एकदम दनदनाते हुए, कहीं कोई ट्रैफिक नहीं है, रोड क्लियर है, रोड अच्छी है।
चलिए पूर्णिया पहुंचने वाले हैं। उससे पहले एक टोल गेट है, ये सिलीगुड़ी से पटना के रास्ते में ये तीसरा टोल गेट होगा और यहाँ पर 70 रुपीज चार्ज होने वाली है। मुझे पता है, सारा रिसर्च किया हुआ है, 70 रुपीज का यहाँ टोल दिया जाएगा। चलिए टोल टैक्स देके आगे बढ़ते हैं। देखिए पूर्णिया के 0 माइल पर हम पहुँच गए और यहाँ से राइट टर्न लेंगे अररिया के लिए। पूर्णिया सिटी के लिए सीधे चली जाएगी। हम यहाँ से राइट टर्न लेने वाले हैं। गुलाब बाग 0 माइल है, चलिए लेते हैं सर टर्न। तो यहाँ से हम राइट टर्न लेने वाले हैं अररिया के तरफ। पूर्णिया बाईपास है ये, बहुत खूबसूरत गोलंबर है और सामने में टेंपल देख करके मन खुश हो गया। बहुत अच्छा टेंपल है, कि हनुमान जी का टेंपल है। राइट साइड में मुड़ रहे हैं। तो चलिए अब अररिया के रास्ते में मुड़ गए और फिर से रफ्तार अररिया के लिए। पूरा ट्रैफिक फ्री है, ये गोलंबर था इसीलिए यहाँ पर सिग्नल था, बट दन चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे नाइट ड्राइव भी करने वाले हैं। तो नाइट ड्राइव का भी एक अलग मजा होता है। चलिए देखिए हम नाइट ड्राइव कहाँ से शुरू करते हैं, अररिया से या फारबिसगंज से, आगे हम देखते हैं। तो अब इवनिंग भी हो चुकी है और हम अररिया क्रॉस कर रहे हैं और अररिया का ये वही जगह है जहाँ से ठाकुरगंज वाली रास्ता आके मिलती है। वो जो उधर से रास्ता आ रही है वो ठाकुरगंज वाली रास्ता से वो गाड़ी से उधर से इन कर रही है, यहीं पर आकर के मिल जाती है। लेकिन वो रास्ता भी सही नहीं है, जितने पूर्णिया होके आए हैं। तो अब इसके बाद फारबिसगंज आने वाला है और फिर कोसी महानदी भी हम दिखाने वाले हैं। चलिए आगे और हम अपडेट देते हैं आपको। ये चौथा टोल आ गया सिलीगुड़ी से पटना के रास्ते में। तो कितना टोल लगेगा हम आपको बताते हैं। क्योंकि नाइट ड्राइव बहुत मज़ेदार हो रहा है। नाइट ड्राइव का भी एक अपना मज़ा होता है। तो हम आज डे नाइट ड्राइव कर रहे हैं। डे नाइट मैच का नाम आपने सुना होगा, डे नाइट ड्राइव भी हो रहा है। तो काफ़ी मज़ेदार है। और अभी हम फारबिसगंज क्रॉस कर रहे हैं और पटना पहुंचने में मुझे अभी 290 किलोमीटर है। तो चलिए आधा रास्ता तो अभी नहीं हुआ है, बट आधा रास्ता होने ही वाला है। ये लगता है कि कोसी महासेतु क्रॉस करते हम आधे रास्ता पहुंच जाएंगे। तो ये फारबिसगंज हम क्रॉस कर रहे हैं और फारबिसगंज हमारे राइट साइड में सिटी है। अभी नाइट का विजन होने के कारण नहीं दिख रहा है। ये बाईपास से हम लोग निकल रहे हैं फारबिसगंज के। और चलिए अब इसके बाद कोसी महासेतु का भी आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन वो नाइट दर्शन ही होगा, रात्रि दर्शन ही होगा। तो हम आते समय में डे का भी व्यू दिखाए थे,
अभी इवनिंग का व्यू दिखाएंगे। चलिए चलते हैं कोसी महासेतु के पास। देखिए हम लोग सिमराही के पास हैं। सिमराही चौक क्रॉस किए हैं और पटना 239 किलोमीटर और कोसी महासेतु 19 किलोमीटर। तो कोसी महासेतु से पटना 220 किलोमीटर है। तो हम लोग आधा दूरी से ज़्यादा तय कर लिए हैं। देखिए एकदम नाइट ड्राइव बहुत ज़बरदस्त हो रही है। चलिए हम पहुंचते हैं जल्दी से कोसी सेतु के पास। कोसी सेतु नहीं, महासेतु। तो हम कोसी महासेतु के पास पहुंच गए। अब इसी समय कोसी महासेतु पर हम इंटर करने वाले हैं। बस तुरंत कोसी महासेतु आने वाला। कितना खूबसूरत नाइट ड्राइव लगता है। नाइट में लाइटिंग के साथ जो ड्राइविंग होता है ना, वो मज़ेदार होता है और एकदम रोड क्लियर मिलता है। छोटी छोटी गाड़ियां भी नहीं मिलती है, बाइक्स नहीं मिलते हैं जो दिन में बहुत परेशान करते हैं। तो नाइट ड्राइव में मुझे पसंद है, बट मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि विद फैमिली नाइट ड्राइव चलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम नाइट ड्राइव अवॉइड करते हैं। बट नाइट ड्राइव मुझे पसंद बहुत है क्योंकि लाइट्स के साथ देखिए हम कोसी महासेतु पर इंटर कर गए। वाह क्या नज़ारा है, बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग में से कौन लोग नाइट में कोसी महासेतु को क्रॉस किए हैं सेल्फ ड्राइविंग करते हुए, जैसे मैं कर रहा हूँ? तो कमेंट करके बताइएगा। मुझे ये दूसरा एक्सपीरियंस है नाइट ड्राइव का पटना और सिलीगुड़ी के बीच में। एक बार मैं पटना से गुवाहाटी का गया था, तो उसमें पटना से 12 बजे नाइट में मैं ड्राइव स्टार्ट किया था और कोसी महासेतु को नाइट में क्रॉस किया था। बहुत अच्छा है। कोसी महासेतु को क्रॉस करने के बाद एक टोल प्लाजा आ गया। ये 5th टोल प्लाजा है, 5वां टोल प्लाजा है जब हम सिलीगुड़ी से पटना की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर टोल जो चार्ज होने वाला है, हमारी टीम ने रिसर्च कर लिया था, 105 रुपीज़ का, 105। तो हम लोग फुलपरास क्रॉस कर रहे हैं। फुलपरास आ गए और फुलपरास से ही हमारी लेफ्ट साइड में घुघरडीहा जाने का रास्ता है। तो वो आप देख पा रहे होइएगा। ये इन्फॉर्मेशन है कि हम फुलपरास क्रॉस कर रहे हैं और पटना यहाँ से अब 200 के अंदर चला गया। 295 किलोमीटर, 195 किलोमीटर, 195 किलोमीटर पटना। तो चलिए अब हम लोग दरभंगा पहुंचेंगे और दरभंगा के मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना। देखिए ये मिथिला हाट है और मिथिला हाट पास हम पहुंच गए, लेकिन इवनिंग होने के कारण, नाइट होने के कारण, चूँकि मुझे पटना जाना है अभी, तो हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहीं से दिखा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त व्यू है मिथिला हाट का। और कभी मिथिला हाट अंदर चल के पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो ये अपडेट है। हम पिछली बार बताए थे कि हम मिथिला हाट जाएंगे, लेकिन ये इवनिंग होने के कारण, नाइट ड्राइव होने के कारण हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट मिथिला हाट आपको गेट उसका दिखा रहे हैं। यहीं पर है मिथिला हाट और मिथिला हाट से पटना की दूरी आपको मैं बता दूं 180 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है। फिर कभी आएंगे मिथिला हाट को अलग से एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी गाड़ियां लगी हुई है और संडे होने के कारण यहाँ पर काफ़ी रश है। तो ये एक बहुत
माने टूरिस्ट प्लेस हो गया है। और यहाँ पर जहाँ तक मुझे पता है कि मिथिला के पारंपरिक चीज़ों को दिखाया गया है, फिल्म मैंने दर्शाया गया है। तो हम कभी चलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इसको। ये हमारे पाइपलाइन में है, या फिर इधर से हम मेघालय का प्लान करते हैं, या फिर सिलीगुड़ी किसी भी वजह से आते हैं, नहीं तो दरभंगा भी आएंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे। दरभंगा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। चलिए, देखिए अभी हम झंझारपुर के पास क्रॉस कर रहे हैं, और झंझारपुर के पास ही है। झंझारपुर से कितना 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मिथिला हाट है, और दरभंगा 45 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर 107 किलोमीटर। तो यहाँ से दरभंगा 45 किलोमीटर और झंझारपुर से दरभंगा 45 किलोमीटर हुआ, और झंझारपुर से मिथिला हाट हमारे पीछे 6-7 किलोमीटर है। तो वही 51 किलोमीटर दरभंगा से, और झंझारपुर से 5-6 किलोमीटर। तो ये इसका लोकेशन है मिथिला हाट का। और मिथिला हाट में मिथिला के संस्कृति को दिखलाया गया है, बताया गया है, और वहाँ पर चल के एक्सप्लोर करने से सारी जानकारी मिलेगी। तो ये हमारी पाइपलाइन में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम बहुत जल्दी इसको अलग से एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम चल रहे हैं दरभंगा, थोड़ी देर में दरभंगा पहुंचेंगे, फिर मुजफ्फरपुर, फिर हाजीपुर, फिर पटना। नाइट ड्राइव मुझे बहुत दिनों के बाद, मैं बहुत कम नाइट ड्राइव किया है, लेकिन नाइट ड्राइव को मैं पसंद बहुत ज़्यादा करता हूँ। अब मैंने फैमिली के साथ चलने में थोड़ा सा नाइट में हेजिटेशन ज़रूर होता है मेरे को, लेकिन कभी कभी तो मौका मिल ही जाता है। लेकिन ड्राइविंग नाइट का ही बहुत ज़बरदस्त होता है, एकदम लाइट के साथ। तो मैंने गाड़ी का लाइट्स भी अपग्रेड कराया हूँ, तो मेरी गाड़ी के लाइट्स ये आपको थोड़ा सा सुखद लग रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए, हम अब बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं दरभंगा। देखिए, यहाँ से सकरी 15 किलोमीटर के आसपास होगा, और यहाँ पर बहुत खूबसूरत एक रेस्टोरेंट होटल है, मारुति नंदन रेस्टोरेंट, द ग्रेट मिथिला होटल। तो हम चलते हैं, क्योंकि 8:55 हो गया, 9 बजने वाला है। तो हम खाना खाने, डिनर के लिए यहाँ पर चल रहे हैं। आज पटना तो पहुँचना ही है। बहुत खूबसूरत ये होटल है, बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है। तो चलिए चलते हैं ग्रेट होटल में। देखिए, ये होटल का गेट है, और ये बहुत ज़बरदस्त 5 स्टार ऐसा होटल लगता है। और यहाँ गाड़ी पार्क कर दिए, काफ़ी गाड़ी पार्क करने की जगह है। और अभी दिन में आएंगे तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अभी नाइट में जल्दी से रेस्टोरेंट से डिनर करके पटना में चलना है। तो ये एक बहुत अच्छा जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। दरभंगा से 20-22 किलोमीटर पर है, लेकिन दरभंगा से लोग आते हैं खाना खाने के लिए। ये देखिए, इधर होटल है ना, आपके यहाँ होटल भी है, रूम भी है, रेस्टोरेंट भी। ठीक है, तो ये
की संख्या यहाँ बैठी हुई है। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। मेनू कार्ड देखिए, मारुति में स्पेशल थाली में हमने वेज मंचाव सूप का ऑर्डर दिया है और वेजिटेबल्स में हम लोग वेज खाते हैं तो ग्रेट मिथिला स्पेशल पनीर, बहुत अच्छा नाम है, ग्रेट मिथिला स्पेशल पनीर। तो आने दीजिए, उसे भी दिखाएंगे। पनीर का सब्जी बहुत अच्छा है। कैसा लगा पनीर का सब्जी? देखिए हमने फिश भी मंगाया, मिथिला का सरसों का फिश, बहुत ज़बरदस्त है भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त। तो हम लोग खाना पीना हो गया, ज़बरदस्त खाना हुआ, मिथिला वाला खाना। देखिए बहुत बड़ा कैंपस है और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी भी है। तो चल दिए, अब दरभंगा से लोग यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं। तो एक अच्छा लोकेशन है। सकरी यहाँ से 15 किलोमीटर होगा, एग्जैक्ट तो इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ 15 किलोमीटर के आसपास होगा, 16 हो 17 हो जो भी हो, बस उससे ज़्यादा नहीं होगा। और दरभंगा वही 26-27 किलोमीटर होगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन इसका मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, ये तो लगता है कि बिहार का गौरव है। बिहार में इतना अच्छा रेस्टोरेंट अभी तक मुझे को पता नहीं था। सबसे अच्छी बात है रेट, वो 275 रुपीज़ में जो पनीर का जो स्पेशल थाली था यहाँ का, दी ग्रेट मिथिला पनीर, सबसे महंगा वाला, तो वो भी 275 का था। पटना में जाइए ना तो 450-500 से कम में नहीं मिलेगा। और फिश 4 पीस फिश एकदम फ्रेश वाला रेहू, एकदम सरसों के मसाला में एकदम शुद्ध, वो झांस जो आ रहा था सरसों वाला, और 240 रुपीज़। मैंने मज़ा आ गया साहब, खाना खा के मज़ा आ गया। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं लेकिन सब खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर लोग खड़े हैं, इंतज़ार है कि कब सीट मुझे मिल जाए। तो ठीक है, अपना अपना बिजनेस मैनेजमेंट भी होता है, बट हम लोगों के लिए, ट्रैवलर के लिए दी बेस्ट। अगर NH27 से चल रहे हैं तो दरभंगा के आसपास है तो ये होटल सबसे अच्छा। तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट किया। चलिए अब दरभंगा क्रॉस करते हुए चलते हैं मुजफ्फरपुर पटना। दरभंगा 34 किलोमीटर, गोपालगंज 231 किलोमीटर। तो हम इस होटल से मुश्किल से 1 किलोमीटर पर आए होंगे। तो दरभंगा 35 किलोमीटर। दरभंगा 35 किलोमीटर का मतलब है कि दरभंगा अंदर जो दरभंगा का सिटी है वहाँ जाकर के 35 किलोमीटर होगा। लेकिन ये जो यहाँ पर दरभंगा में हम क्रॉस करेंगे इस हाईवे से, वो आपको 25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। 10 किलोमीटर आगे वो टावर चौका दिखा रहा होगा। चलिए हम आगे और भी अपडेट करते हैं। चलिए, मुजफ्फरपुर 90 किलोमीटर है और ये गोपालगंज भी होके जाएगी रोड, तो वो भी 224 किलोमीटर बता रहा है। तो ये एक और टोल गेट आ गया। इतना सारा टोल गेट है ना, मेरे को याद भी नहीं रहता है, लेकिन ये मुझे लगता है कि 6ठा टोल गेट है। 6th टोल गेट फ्रॉम सिलीगुड़ी टू पटना ऑन द हाईवे। तो ये 6ठा टोल गेट है और यहाँ पर 105 रुपये अगर लगने वाला है आपको। चलिए आगे आपको अपडेट करते हैं। यहाँ जो टोल चार्ज किया गया है 135 रुपीज़ का, तो 135 रुपीज़ का टोल है। चलिए, ये 6ठा टोल था, 7वां 8वां, अब देखिए कितना है। 9 टोल होना चाहिए टोटल। तो हम आगे बढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस। अभी हम जैसे सकरी को क्रॉस कर रहे हैं और ये दाहिने जो गाड़ी सब जा रही है, यहीं से मधुबनी के आने का रास्ता है।
तो चलिए सारा अपडेट हम देते चल रहे हैं। सकरी से मधुबनी जाने का रास्ता। अभी हम दरभंगा को बाईपास कर रहे हैं और हमारे राइट साइड में अभी तो रास्ते में दिख नहीं रहा है, बट दरभंगा एयरपोर्ट यहीं पर है। तो हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि दरभंगा में भी एयरपोर्ट है। तो दरभंगा आने के लिए डायरेक्ट आप एयरपोर्ट बाई एयर आ सकते हैं दरभंगा, पटना जाने की ज़रूरत नहीं है। ये है बदलता बिहार। चलिए, तो फिर से एक टॉल आ गया। ये 7th टॉल होना चाहिए, 7th है कि 8th है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट एक और टॉल है। और यहाँ पर रुपीज 140, तो 140 का टॉल लगने वाला है यहाँ पर। ये दरभंगा मुजफ्फरपुर के बीच में है। मुजफ्फरपुर यहाँ से 27 किलोमीटर है, ये इसका लोकेशन है। तो चलिए टॉल से क्रॉस करते हैं। इसके बाद एक टॉल और बच जाएगा, तो मुजफ्फरपुर हाजीपुर के बीच में, हाजीपुर से 5-10 किलोमीटर पहले, वो भी दिखाएंगे। देखिए NH-27 को हम छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये राइट साइड मुड़ जाएगी और ये गोपालगंज होते हुए चली जाएगी। तो हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे पटना के लिए। पटना 82 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट। तो हम यहाँ से 2-3 किलोमीटर के बाद मुजफ्फरपुर चांदनी चौक है, वहाँ से कनेक्ट होने वाले हैं। और फिर मुजफ्फरपुर भगवानपुर चौक होते हुए सीधे चलेंगे हाजीपुर की तरफ। चलिए, तो ये हम मुजफ्फरपुर भगवानपुर चौक का गोलंबर से क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ से दाहिने सीधे ब्रिज के नीचे से आए हैं, आप देख रहे थे। तो वो ब्रिज के ऊपर से सीधे छपरा चली जाएगी। और हम चल रहे हैं गोबरसही चौक से राइट मुड़ जाएंगे और फिर NH-22 में कनेक्ट होकर हाजीपुर चलेंगे। चलिए, ये मुजफ्फरपुर हाजीपुर के बीच में एक टॉल है, हाजीपुर से 4-5 किलोमीटर पहले। तो ये लास्ट टॉल है, ये 8वां टॉल होना चाहिए। चलिए टॉल को क्रॉस करते हैं और यहाँ पर 60 रुपीज़ का टॉल लगेगा। देखिए हम लोग हाजीपुर पहुँच गए। ये दिघी फ्लाईओवर से हम नीचे उतर रहे हैं और रामाशीष चौक के पास आ गए। ये रामाशीष चौक के ऊपर से जो ट्रक जा रही है ब्रिज पर से, वो छपरा से आ रही है और जा रही है गांधी सेतु की तरफ। हम या फिर गांधी सेतु से ही चलेंगे। तो हम रामाशीष चौक से आगे बढ़ के हाजीपुर क्रॉस कर रहे हैं। चलिए गांधी सेतु चल करके फिर अपडेट देते हैं। तो हम गंगा ब्रिज पर गांधी सेतु पर आ गए। देखिए बस अब गांधी सेतु पर इन करने वाले हैं। तो गांधी सेतु पर हम कर गए हैं। हम 5.5 किलोमीटर का ये बैच गांधी सेतु को क्रॉस करके पटना में आ गए। और सिलीगुड़ी से पटना हम पहुंच गए। देखिए 5 बजे वहाँ से चले थे और समय हुआ है देखिए 12:20 मिनट 23 मिनट। तो 7 आवर 20 मिनट 23 मिनट दिखा रहा है समय, जबकि हमने 1.5 घंटा रास्ता में रुका। 1 घंटा तो हम लोग को खाना खाने में लगा और आधा घंटा 45
45 मिनट अपनी जगह रुके चाय पीने के लिए, तेल लेने के लिए। तो 1.5 घंटा भी अगर मान लीजिए, 1.5 घंटा से ज़्यादा रुके, 1.5 घंटा भी अगर मान लीजिए तो हम 1 घंटा में यानी 5, 7, 12, 7 घंटा 23 मिनट में से 1.5 घंटा घटा दीजिए, देखिए हम 6 घंटा में पटना पहुंच गए। तो पटना जंक्शन के पास, पटना के हनुमान मंदिर के पास आ गए और पटना के हनुमान मंदिर को आप देख रहे होइएगा। पटना जंक्शन भी हमारे बाईं ओर दिख रहा है। तो ये सफ़र बहुत ज़बरदस्त रहा। मैंने सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग पूरा टूर सीरीज एक्सप्लोर करते हुए, और आज इस सीरीज के लास्ट ब्लॉग जो हम सिलीगुड़ी से पटना आए, इसको मुझे ड्राइविंग करने में बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फिर अब शुरू होगा एक नया सीरीज। इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, ये सीरीज को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।